हेलो प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का एमडी साइंस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में। स्टूडेंट्स, आज हम फिर से एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9th की साइंस की बुक का चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो आइए शुरू करते हैं आज का चैप्टर। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, चैप्टर का नाम इसमें लिखा है मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो सबसे पहले क्वेश्चन हमारे जहन में जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि व्हाट इज मैटर। ये मैटर क्या है? ठीक है, जैसे अगर हम लोग सोचें कुछ, तो जैसे जो वाटर हम पीते हैं, क्या उसकी ड्रॉपलेट मैटर है? तो हम कहेंगे हाँ सर है। या फिर जो खाना हम खाते हैं, फूड, क्या वो मैटर है? तो आप कहेंगे हाँ सर मैटर है। उसके अलावा जैसे आपने कहीं पे पेबल देखा है, पेबल, अगर मैं पूछूं पेबल मैटर है, तो आप कहेंगे हाँ सर मैटर है। ठीक है, उसके अलावा जैसे हम लोग और दूसरे एग्जांपल मान लें, जैसे आप जो बुक रीड करते हो, क्या वो बुक भी मैटर है? आप कहोगे हाँ सर बुक है। जैसे टेबल है, ठीक है, जैसे एलमीरा है। ये सारी चीज़ें जो भी हम इस एग्जाम्पल में डिस्कस कर रहे हैं, वो सारी की सारी चीज़ें अगर मैं कहूँ कि ये सब ये सारी की सारी चीज़ें मैटर है क्या, तो आप लोग कहोगे कि ये सर ये सारी मैटर है। मैटर, अब मैटर का हिंदी मीनिंग क्या होता है? मैटर का हिंदी मीनिंग होता है पदार्थ। ठीक है, तो क्या ये सारी चीज़ें पदार्थ हैं? हाँ है। अगर मैं कहूँ कि जैसे आपका मित्र है, आप क्लासरूम में बैठे हो, इमेजिन करो आप क्लासरूम में बैठे हो और आपके पास में आपका कोई फ्रेंड बैठा हुआ है, तो साइंस की लैंग्वेज में क्या वो भी मैटर है? तो आप कहेंगे कि शायद हाँ सर, हो सकता है ये भी कोई मैटर हो सकता है। ठीक है, तो अब हमारे लिए जो मेन इंपॉर्टेंट चीज आती है वो सबसे पहले ये आती है कि मैटर है क्या। हमारे लिए सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन ही यह आता है कि मैटर है क्या। ठीक है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा, हम लोग पुराने सीरियल वगैरह देखते हैं, तो उन सीरियल में हमें ये दिखाया जाता है कि जितनी भी सारी प्राणी मात्र है या जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, वो सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है 5 एलिमेंट से मिलकर के बने हैं। 5 एलिमेंट से मिलकर के बने हैं। जितने भी इंडियन फिलोसोफर्स थे वो मैटर को 5 एलिमेंट्स से मिलकर के बना हुआ मानते थे। 5 एलिमेंट से मिलकर के बना हुआ मानते थे। अब ये 5 एलिमेंट्स क्या है? 5 एलिमेंट्स है अपने पास, जैसे कि अर्थ एक एलिमेंट हो गया, स्काई एक एलिमेंट हो गया, वाटर एक एलिमेंट हो गया, ठीक है, एयर एक एलिमेंट हो गया और फायर एक एलिमेंट हो गया। यानी कि पुराने जो भारतीय दार्शनिक थे, इंडियन फिलोसोफर्स, वो सारे के सारे जितनी भी पुरानी सारी चीज़ें हैं या जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे कि उन चीज़ों में जो लिविंग थिंग्स है वो लिविंग थिंग्स आ गई, प्लस जो नॉन लिविंग थिंग्स है वो नॉन लिविंग थिंग्स आ गई। लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स सारी की सारी चीज़ें जो थी पहले के टाइम में, लोग पहले के टाइम में इन सारी की सारी चीज़ों को किससे मिलकर के बना हुआ मानते थे? इन 5 एलिमेंट से या 5 तत्वों से मिलकर के बना हुआ मानते थे। आज की टाइम में या मॉडर्न साइंस में हम मैटर को किस तरह से क्लासिफाई करते हैं? हम आज के टाइम में मैटर को उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी और उसकी केमिकल प्रॉपर्टी के बेस पे हम उसको क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या हो गई? मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गई, जैसे उसका शेप हो गया, ठीक है, जैसे उसकी साइज हो गई, अपीरियंस हो गई, वो दिखता कैसा है। ठीक है, उसके अलावा उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब जैसे कि कोई मैटर है, मैटर मान लीजिए अपने पास कोई, जैसे कि वुड है, वुड एक मैटर है। अब इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि जैसे हम इसको अगर बर्न करते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंट में, तो ये क्या प्रोडक्ट देगी। ठीक है, जब हम इसको बर्न करेंगे, जैसे पेपर हो गया उसको बर्न करेंगे, या वुड है उसको बर्न करेंगे, इन सबको हम बर्न करेंगे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस देगा। ठीक है, उसके अलावा क्या देगा? हीट देगा। इसके अलावा क्या देगा? हीट देगा। इसका मतलब ये लकड़ी की या वुड की केमिकल प्रॉपर्टी हो गई है कि उसको जब हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करते हैं या जलाते हैं, तो वो क्या देता है? तो वो
अपने को कार्बन डाइऑक्साइड गैस देता है। तो ये उसकी एक केमिकल प्रॉपर्टी होगी। इस तरह से हम मॉडर्न साइंस में चीज़ों को उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी और उनकी केमिकल प्रॉपर्टी के बेस पर हम उनको क्लासीफाई करते हैं। तो इन सारी बातों से आपके माइंड में एक इमेज ज़रूर बनी होगी कि जो मैटर है वो है क्या, या हमने जो एग्जांपल्स देखे हैं मैटर के अभी, तो आपके माइंड में कुछ कुछ इमेज ज़रूर बनी होगी कि जैसे कि हमने बात करी है कि जो पानी हम पीते हैं वो मैटर है, ठीक है, जो खाना हम खाते हैं वो मैटर है, हमारे क्लास में हमारे पास बैठा हुआ हमारा फ्रेंड वो मैटर है, जो बुक हम पढ़ रहे हैं वो मैटर है, ठीक है, इवन रेस्पिरेशन करने के लिए जो हम सांस ले रहे हैं, एयर ले रहे हैं, वो एयर भी क्या है, मैटर है। इसका मतलब ये हमने एग्जाम्पल तो देख लिए हैं कि ये सारी की सारी चीज़ें क्या है, ये सारी की सारी चीज़ें मैटर है। लेकिन अब हम मैटर को डिफाइन किस तरह से करेंगे? क्या वाटर की ड्रॉपलेट है, उसका कोई मास है? आप कहोगे यस सर है। क्या वो स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है? स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है, तो आप कहोगे यस सर कर रही है। क्या उसका कोई वॉल्यूम है? तो आप कहोगे यस सर उसका वॉल्यूम है, ठीक है। वाटर की ड्रॉपलेट्स आपने मैथ्स में पढ़ा होगा, 8th क्लास में पढ़ा होगा, या जैसे अब आप आगे 9th में आगे पढ़ोगे। वाटर की ड्रॉपलेट जो है वो स्फेयर शेप की होती है, और स्फेयर का जब हम वॉल्यूम मेज़र करते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये आपने मैथ्स में पढ़ा होगा, या आप मैथ्स में आगे पढ़ोगे भी। तो इस तरह से हम इस फॉर्मूले से क्या करते हैं, स्फेयर का वॉल्यूम निकाल सकते हैं। इसका मतलब वाटर की ड्रॉपलेट है, उसका मास है, उसका वॉल्यूम है, और वो स्पेस ऑक्यूपाई करती है। क्या हमने जो एग्जांपल डिस्कस किए हैं, जैसे फूड है, या हमारा फ्रेंड है, या बुक है, या एयर है, क्या सारी सारी चीज़ों का कोई मास है, या इनका कोई वॉल्यूम है, या फिर ये स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है? तो आप लोग कहोगे ये सर बिल्कुल इनका मास है, इनका वॉल्यूम भी है, और ये स्पेस ऑक्यूपाई करती है। तो अब हमारे सामने जो मैटर की डेफिनेशन निकल करके आती है वो क्या है कि हमारे आसपास में जो कुछ भी चीज़ें हैं, एनीथिंग अराउंड अस विच हैव मास, वॉल्यूम एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। हमारे आसपास जो भी चीज़ें हैं जिनका मास है, जिनका वॉल्यूम है, और या जो फिर क्या करती है, स्पेस ऑक्यूपाई करती है, वो सारी की सारी चीज़ें क्या है, वो सारी की सारी चीज़ें मैटर है। जैसे एग्जाम्पल हमारे पास हो गए मैटर के एग्जाम्पल हमारे पास हो गए, जैसे एयर हो गया, ड्रॉप ऑफ वाटर, स्टोन हो गया, सैंड हो गया, स्टार्स हो गए, क्लाउड्स हो गए, सारे सारे हमारे पास मैटर के एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। एंशियंट टाइम में जो इंडियन फिलोसोफर्स थे वो चीज़ों को 5 एलिमेंट से मिलकर के बना हुआ मानते थे, और जितनी भी लिविंग या नॉन लिविंग थिंग्स थी, पहले के लोग उनको 5 एलिमेंट्स या 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ ही मानते थे। मॉडर्न साइंस में हम मैटर को क्लासिफाई करने के लिए उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी और उसकी केमिकल प्रॉपर्टी के बेस पर हम उसको क्या कर देते हैं, उसको क्लासिफाई कर देते हैं कि भाई ये मैटर है, ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी ये है, या इसकी केमिकल प्रॉपर्टी ये है। इस तरह से हम उसको जो है क्लासिफाई कर देते हैं। और मैटर जो हमारा टॉपिक चल रहा है कि मैटर है क्या, तो मैटर है क्या, सारी चीज़ें जो भी हम अपने आसपास देखते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें जिसका मास है, जिसका वॉल्यूम है, और जो स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है, वो सारी की सारी चीज़ें क्या है, वो सारी सारी चीज़ें मैटर है। तो इस तरह से हम लोग समझ गए हैं कि मैटर क्या होती है, जिसका मास है, वॉल्यूम है, जो स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है, वो सारी मैटर है। जैसे एग्जांपल हमने दे दिए हैं, जैसे बुक हो गया, ड्रॉप ऑफ वाटर हो गया, एयर हो गया, स्टोन हो गया, सारे के सारे मैटर है। अब नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हम आगे बात करेंगे कि जो मैटर है उसकी फिजिकल नेचर कैसी है, ठीक है। पहले क्या है, पहले के टाइम में, एंशियंट टाइम में मैटर को कंटिन्यूअस माना जाता था। कंटिन्यूअस का मतलब है जैसे कि सारी की सारी मैटर है, तो ऐसा माना जाता था कि उसके जो पार्टिकल्स हैं वो कंटिन्यूअस है, एक शीट की फॉर्म में है, कि मैटर जो है वो कंटिन्यूअस होती है। लेकिन फिर क्या, धीरे धीरे जैसे जैसे साइंस डेवलप हुई, और जो फिलोसोफर्स थे या जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने जब देखा कि जैसे उन्होंने देखा कि कोई बीकर है, उस बीकर के अंदर थोड़ा सा वाटर ले रखा है, और उस वाटर में जब हम 1 स्पून उसमें जब सॉल्ट मिला देते हैं या उसमें शुगर मिला देते हैं, तो उन्होंने देखा कि ये
सॉल्ट या शुगर जो भी हमने इसमें मिलाई है वो सारी की सारी इसमें क्या हो गई है, डिज़ोल्व हो चुकी है, डिज़ोल्व हो चुकी है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो पानी था या जो वाटर था, वो वाटर भी क्या था, स्मॉल पार्टिकल्स, वाटर के बहुत सारे स्मॉल पार्टिकल्स मिल करके क्या बना था, वाटर बना हुआ था। और जो सॉल्ट था वो भी क्या थे, सॉल्ट भी क्या थे, सॉल्ट भी कैसे बना था, वो भी स्मॉल पार्टिकल से मिल करके, स्मॉल पार्टिकल से मिल करके बना था। इसका मतलब फिर हमारे सामने जो कंक्लूजन निकल करके आया वो ये निकल करके आया कि मैटर जो है वो कंटिन्यूस नहीं हो करके किससे मिल करके बनी है, स्मॉल पार्टिकल से मिल करके बनी है, छोटे छोटे पार्टिकल से मिल करके बनी है। ठीक है, तो अब हम लोग ये समझ गए हैं कि मैटर की फिजिकल नेचर कैसी है। मैटर की फिजिकल नेचर जो है वो ये है कि वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिल करके बना है। अब देखते हैं आगे कि अगर मैटर छोटे पार्टिकल से मिल करके बना है तो ये कितने छोटे हैं, क्या हम उन्हें अपनी आंखों से देख सकते हैं या नहीं देख सकते। मैटर के पार्टिकल्स कितने छोटे हैं इसको समझने के लिए हम क्या करेंगे, एक एक्टिविटी करेंगे। एक्टिविटी में हमने क्या किया, एक बीकर लिया और बीकर के अंदर हमने 100 ml वाटर ले लिया। अब उसमें हम क्या करेंगे, 2-3 क्रिस्टल्स मिलाएंगे, KMnO4। KMnO4 क्या होता है, ये हमारा होता है पोटेशियम परमैंगनेट। क्या होता है, इसका नाम है, इसका नाम हम यहाँ लिखते हैं, इसका नाम है पोटेशियम पर मैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट। अब इसमें हम 2-3 क्रिस्टल पोटेशियम परमैंगनेट के मिलाएंगे। तो पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल्स मिला करके जब हम उसको स्टीर करेंगे तो हम उसमें देखेंगे कि उसमें ये जो कलर है ये पिंक कलर आ गया। कौन सा कलर आ गया, पिंक कलर आ गया। अब हम क्या करेंगे, इस एक्टिविटी को रिपीट करेंगे, 2-4 बीकर और लेकर के उसमें थोड़ा थोड़ा उसमें 100 ml वाटर लेकर के इस एक्टिविटी को हम रिपीट करेंगे। तो हम जब उसमें इस एक्टिविटी को आगे से आगे रिपीट करेंगे तो हम देखेंगे कि हर बार क्या हो रहा है, हर बीकर में जो है पिंक कलर आ रहा है, हर बीकर के वाटर में पिंक कलर आ रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि मैटर जो पोटेशियम परमैंगनेट है, वो पोटेशियम परमैंगनेट क्या है, छोटे छोटे पार्टिकल से मिल करके बना है, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स। हर बार हम क्या कर रहे हैं, इस एक्टिविटी को रिपीट कर रहे हैं, तो हर बार बीकर के अंदर क्या है, हर बार बीकर के अंदर पिंक कलर आ रहा है। इसका मतलब क्या है, इस एक्टिविटी से जो हमारे पास कॉन्क्लूजन निकल करके आता है वो ये निकल करके आता है कि मैटर जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिल करके बनी हुई है, और वो पार्टिकल्स इतने छोटे हैं कि वो हमारी इमेजिनेशन से भी क्या है, हमारी इमेजिनेशन से भी छोटे हैं। हम उनको इमेजिन भी नहीं कर सकते, वो इतने छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं इसी चैप्टर में और नेक्स्ट देखते हैं आगे। अब हम ये देखेंगे कि जो मैटर के पार्टिकल्स हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या होता है, उनकी विशेषताएं। कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है विशेषताएं, यानी कि मैटर के पार्टिकल्स की क्या क्या विशेषताएं हैं। क्या विशेषताएं हैं, सबसे पहली विशेषता ये निकल करके आती है कि मैटर के पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। मैटर के पार्टिकल के बीच में स्पेस होता है। आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे हम अपने घर पे टी बनाते हैं, चाय बनाते हैं, चाय बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, दूध लेते हैं और थोड़ा सा उसमें क्या डालते हैं, वाटर डिसॉल्व करते हैं, दूध वाटर। ठीक है, अब इसके अंदर हम एक तो टी लीव्स डालते हैं, टी लीव्स जिसको बॉईल करने के बाद हम क्या कर लेते हैं, वापस उसको फिल्ट्रेशन की प्रोसेस से फ़िल्टर करके अलग कर लेते हैं। टी लीव्स के साथ साथ हम इसमें क्या मिलाते हैं, टी लीव्स के अलावा हम इसमें शुगर भी मिलाते हैं। शुगर मिलाते हैं कि नहीं मिलाते हैं, तो बिल्कुल मिलाते हैं। अब इसमें जब हमने टी लीव्स डाली थी, उस टी लीव्स को तो हमने फ़िल्टर करके, फिल्ट्रेशन की प्रोसेस से फ़िल्टर करके वापस अलग कर लिया। लेकिन जो शुगर हमने डाली थी, क्या जब हमने इस टी को या इस चाय को जब फ़िल्टर करी थी तो शुगर अलग हुई थी क्या? तो आप लोग कहोगे कि नहीं सर, शुगर अलग नहीं हुई थी। इसका मतलब शुगर कहाँ चली गई, शुगर कहाँ चली गई, जो मिल्क था या जो वाटर था, मिल्क और वाटर के पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस था, शुगर वहाँ पे फिक्स हो गई, शुगर के पार्टिकल्स वहाँ पे फिक्स हो गए। इसका मतलब क्या है
कि मैटर के पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। नेक्स्ट, मैटर के पार्टिकल्स की नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो ये है कि मैटर के पार्टिकल्स क्या करते हैं, कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं। कैसे, इसको हम कैसे समझेंगे? इसको समझने के लिए आप इमेजिन करो कि जैसे हम अपने घर में जो पूजा का रूम होता है, जहाँ पे हम अपने जो भी, जिसको हम मानते हैं, जो भी देवी देवताओं को, उनकी जहाँ पे हम पूजा करते हैं, जिस भी गॉड को आप मानते हैं या हम लोग मानते हैं, जहाँ पे उनकी पूजा करते हैं, ठीक है, वर्शिप करते हैं, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, इंसेंस स्टिक बर्न करके लगाते हैं अपने गॉड के सामने। तो क्या होता है, जब हम वहाँ पर इंसेंस स्टिक लगाते हैं, घर पे किसी भी एक कोने में हमने पूजा का रूम बना रखा है, वहाँ पे हमने इंसेंस स्टिक लगाई है, तो क्या उसकी खुशबू सिर्फ हमने जहाँ उसको लगाई है वहीं रहती है या पूरे घर में या पूरे होम में फैल जाती है? तो आप लोग कहोगे कि यस सर, पूरे घर में फैलती है। सर पूरे घर में फैलती है उसकी, तो जहाँ हम लगाते हैं वहाँ नहीं रहती है, पूरे घर में फैलती है। हाँ बिल्कुल, आपका आंसर एकदम सही है। इसका मतलब क्या है कि जो मैटर है उसके पार्टिकल्स क्या करेंगे, मैटर के पार्टिकल्स कंटिन्यूअसली मूव करते रहेंगे, ठीक है। यानी कि मैटर के पार्टिकल्स के पास में क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है, और ये काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ बढ़ती है। यानी कि मैटर के पार्टिकल्स कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं, उनके पास काइनेटिक एनर्जी होती है, और ये काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ बढ़ती है, ठीक है। मैटर के पार्टिकल्स की तीसरी कैरेक्टरिस्टिक्स या लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि मैटर के पार्टिकल्स क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। मैटर के पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। कैसे, इसको समझने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे मान लो हमारे पास कोई है, ये एक छोटी सी प्लेट है, क्या है, एक छोटी सी प्लेट। अब हमने क्या किया, इस प्लेट के अंदर थोड़ा सा वाटर ले लिया, क्या ले लिया, थोड़ा सा वाटर ले लिया। अब क्या करेंगे, हम इस वाटर को चाकू से काटने की कोशिश करेंगे। क्या करेंगे, इस वाटर को हम चाकू से काटने की कोशिश करेंगे, बार बार इसमें हम चाकू घुमाएंगे। तो हम लोग क्या देखेंगे, जैसे हमने एक बार इसमें, जैसे ही हम इसमें चाकू घुमा रहे हैं, तो जैसे जैसे चाकू आगे बढ़ता जा रहा है, पीछे वाले वाटर के जो पार्टिकल्स हैं या वाटर के जो पीछे पार्टिकल्स हैं, जहाँ चाकू एक बार होकर के निकल चुका है, वो वाटर पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं, वापस पास आ रहे हैं, यानी कि पानी वापस जुड़ जा रहा है। इसका मतलब क्या है, वाटर के जो पार्टिकल्स हैं वो पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो आज के इस लेसन में हमने क्या क्या चीज़ें देखी है, एक बार वापस स्पीड से रिपीट कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले तो हमने इसमें क्या देखा था, हमने इसमें देखा था मैटर। अर्ली इंडियन फिलोसोफर्स क्या करते थे, मैटर को 5 एलिमेंट से मिलकर के बना हुआ मानते थे। जितनी भी लिविंग या नॉन लिविंग थिंग्स थी वो किससे मिलकर के बनी हुई थी, वो मिलकर के बनी हुई थी 5 एलिमेंट से। 5 एलिमेंट्स में हमारे पास कौन कौन आते हैं, 5 एलिमेंट्स में हमारे पास आते हैं अर्थ, स्काई, एयर, वाटर एंड फायर। इन सारी चीज़ों से मिलकर के सारी की सारी लिविंग या नॉन लिविंग थिंग्स बनी हुई थी। मॉडर्न साइंस में हम लोग मैटर को किस तरह से क्लासीफाई करते हैं, हम मॉडर्न साइंस में मैटर को उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेस पर हम उसको क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं। मैटर क्या है, हमारे आसपास जो भी चीज़ें हैं जिसका मास है, वॉल्यूम है और जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है, वो सारी की सारी चीज़ें क्या है, वो सारी की सारी चीज़ें मैटर है। मैटर की फिजिकल नेचर कैसी है, मैटर स्मॉल पार्टिकल से मिलकर के बनी है। और ये पार्टिकल्स कितने छोटे हैं, ये पार्टिकल्स इतने छोटे हैं कि ये हमारी इमेजिनेशन से भी छोटे हैं, हम इनको नेक्ड आइज से नहीं देख सकते। नेक्स्ट फिर हमने बात करी थी मैटर के पार्टिकल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। मैटर के पार्टिकल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, मैटर के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है, वो कंटिन्यूअसली मूव करते हैं और वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में इतना ही। आगे फिर हम लोग और पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगती है, आपको चीज़ें समझ में आती है, तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें।